अस्सलाम वालेकुम। अमीर कैसे बनते हैं और कैसे बन सकते हैं, आज मेरी वीडियो का ये चौथा हिस्सा है। आपसे गुजारिश करता हूँ कोई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मैं हूँ इंतखाब सूरी। दोस्तों, हमारी पिछली कुछ वीडियोस थी जो कि अमीर बनने के हवाले से, और आज की मेरी ये गुफ्तगू बहुत ही अहम है, जो कि आपको मैं इस गुफ्तगू के ज़रिए साबित कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी में आप अगर काम करें और प्रॉपर्टी में अगर लगें तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस वो बिज़नेस है जो जिसमें आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी में आप अमीर कैसे बने और कैसे लोग बने हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि बहुत सी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि जल्दी अमीर बनी है, और वो थे किस में? प्रॉपर्टी में। और आप भी बन सकते हैं प्रॉपर्टी में। उसके मैं आज आपको गुर बताऊँगा, उसका तरीक़ा बताऊँगा, ताकि आप भी अमीर बन सकें। और वैसे अमीर सिर्फ पैसों से नहीं बनता, अमीर दिल से बनता है, अमीर ईमान से बनता है, अमीर अपनी सोच से बनता है। अमीर जो है ना, सिर्फ पैसा कमा लेने का नाम नहीं है। खैर बहरहाल, अभी क्योंकि अमीर का तस्वुर यही है कि पैसा कमा लेना, तो मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कमाते कैसे हैं। तो जनाब, प्रॉपर्टी जो है ना वो एक ऐसा बिज़नेस है जो कि जिसमें जैसे बड़े-बड़े नाम आते हैं। ट्रंप, अमेरिकी के सदर, जो कि बहुत जल्दी अमीर बना। कई बिज़नेस में नाकामी के बाद वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कामयाब होता है और एक मिलियनियर जो है की हैसियत वो इख्तियार कर जाता है। कराची के पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में ऐसे नाम हैं बड़े-बड़े जो कि रातों रात अमीर बन गए। रातों रात अमीर बनना वैसे मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कि कहने से, क्योंकि रातों रात अमीर बनने वाले ना गलत रास्ते इख्तियार करते ज़्यादातर। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसके बारे में कह सकते हैं रातों रात अमीर बन सकते हैं। आपने अगर एक ऐसा सौदा करवा दिया जिसकी कीमत 5 करोड़ या फिर जिसकी कीमत 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ का कमीशन कितना बनाएगा आप खुद सोच लें। 5 करोड़ का अगर सौदा कराते हैं तो 5 लाख एक तरफ से आते हैं, कम से कम 5 लाख दूसरी तरफ से आते हैं, यानी 10 लाख रुपए के आपके जो है कमीशन मिल जाता है। वाह वाह! तो ये तो फिर अमीर बन सकता है इंसान, अगर साल भर में 2 साल में अच्छे सौदे करवा दे। लोग बने हैं इस तरह। गलत रास्ते इख्तियार किए ज़्यादातर लोगों ने, तो उससे भी अमीर बने। लेकिन खुदारा गलत रास्ते इख्तियार न करें, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। मलिक रियाज़ एक बड़ा नाम है। मलिक रियाज़ क्या था? एक सिंपल सा आदमी था। उसने अपने बहरिया के नाम से एक काम शुरू किया। उसको एक आर्मी की एक मिसेज़ एक खातून ने उसको कोई काम दिया अपने अपने और काम तो ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक गेट का कुछ ऐसा फ्रंट का सुना का फ्रंट एलिवेशन का काम करवाना था, वो उसने काम करवाया। काम मलिक साहब ने अच्छा किया और ये कि डिलीवर अच्छा किया, तो उस खातून ने जो है ना फिर आर्मी के और लोगों को फॉरवर्ड किया, अपने शौहर को बताया। इस तरह जो है ना वो उसको बिज़नेस मिलते चले गए, और फिर आखिर उसने सोचा कि मैं बहरिया के नाम से करूँ। ये उसकी अक्लमंदी थी कि उसने जो नाम रखा ना बहरिया, ये एक ज़बरदस्त नाम रखा। लोगों ने ये समझा कि ये आर्मी का है। बाद बता ये तो आर्मी का नहीं है, ये तो एक शख्स का है। तो मलिक रियाज़ की दुनिया का एक बड़ा बिज़नेसमैन है और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है कारोबार में। इसी तरह आप बड़े-बड़े बिल्डर्स को उठा के देख लें। साइमा बिल्डर्स आम से लोग थे, कोई ऐसा ख़ास वो नहीं था नाम इनका, ठीक है जी। और भी कई आप बिल्डर्स को उठा के देखें जिनके आज बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी दौलत है वो, लेकिन उन्होंने इस प्रॉपर्टी के काम में ही कमाया, और देखते-देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मलिक रियाज़ वो भी एक एजेंट था, स्टेट एजेंट था, लेकिन आइडिया था उसने। अल्लाह ताला नवाज़ता है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। नवाज़ने वाला रब है, तो फिर आपको भी वो कभी नवाज़ सकता है और आप भी बड़े अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। याद रखें, प्रॉपर्टी एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर लोग बने हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर लोग जो है ना वो अच्छा, आप एक बात गौर करें। आपने देखा है कि कई बिज़नेस ऐसे हो लोग के वो लॉस में चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता। प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो आपको नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी और एक वक्त आया कि वो प्रॉपर्टी सोना बन गई। उन्होंने ली थी 4-6-8 लाख की, 10 लाख की, वो बन गई 4-6-8 करोड़ की। ऐसे से मकान हैं जो कि जिन्होंने सस्ते लिए थे, 40-40-50 लाख के लिए थे,
आज वो 4-4 8-8 करोड़ तक के पहुंच गए। कितनी ऐसी प्रॉपर्टी थी तो 2-2 लाख की 4-4 लाख की ली थी, वो लाखों में चली गई है। कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लोगों ने फ्लैट लिए थे 50-50 लाख 40-40 लाख के, आज वो 1.5 करोड़ के भी हैं, 1-1 करोड़ के भी हैं। तो लिहाजा प्रॉपर्टी में किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक तारीख बताती है कि प्रॉपर्टी में लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। बस लेके सब्र से डालने वाली बात है। प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद खामोशी इख्तियार करने की बात है। आपके पास पोजीशन पावर होनी चाहिए, आप सही फ़ैसला करने वाले हों। प्रॉपर्टी में आप बेहतर से बेहतर इनकम कर सकते हो। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप अमीर बन सकते हैं, जिसमें आप जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन आप कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। क्यों? इसलिए कि प्रॉपर्टी में लोग गिरे भी हैं, धोखे भी खाए हैं, डूबे भी हैं। लिहाजा 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी का काम करें। नंबर 1 कि जो चीज़ हो वो रियल हो, जो चीज़ डॉक्यूमेंट वाइज मजबूत हो, अच्छी हो। तो एक चीज़ जो है ना रियल हो, और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रॉपर्टी लें वो वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़े। ये नहीं कि लेके डाल लिया उसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ रही, और ना भी बढ़े एक वक्त आता है वैल्यू वो पैसे दे जाती है। बात प्रॉपर्टी 10-10 साल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, अचानक लॉटरी खुल जाती है और मालूम चला वो जो है 50-50 यानी लाख से लेकर 2-2 4-4 करोड़ तक ये पहुंच जाती है। हालांकि प्रॉपर्टी का उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना पैसा दे के जाएगी। हर किसी के पास 4-6-8 इस तरह की प्रॉपर्टी लेकर डाली भी है उसने, तो उसकी लॉटरी खुल जाती है बाद दफ़ा। इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, और तीसरी चीज़ ये कि जब आप बेचना चाहें तो फिर बहुत ख्वार ना हो उसके लिए, वो चीज़ आड़ू जैसे कहते हैं ना बन जाए, बल्कि करोला की तरह गाड़ी बिके वो। तो ये मकसद है कि आप जो है ना अगर अमीर बनना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपकी जो अगर इनकम होती है ना वो भी रूखी सूखी होती है, यानी आपका ख़र्चा कम होता है। बहुत से लोग बिज़नेस कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल हैं और घर ऑफिस भी नहीं है उनका, उनका दफ्तर भी नहीं है, लेकिन उसी पे वो कमा रहे हैं। सीधा सीधा उनको जो है ना एक कमीशन मिलता है, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। ख़र्चा कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल का ख़र्चा है, वक्त का लगा है, भाग दौड़ की है बस। तो इस तरह अगर वो साल 2 साल में 5 साल में 25-30 सौदे करवा दें बड़े बड़े, तो आप यकीन जानिए कि वो यकीनन अमीर बन सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। और फिर इसी तरह जब उनके पास पैसा आने लगता है तो अक़ल और समझ भी आ जाती है, तो फिर वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ख़ुद कर रहे होते हैं और ख़ुद ही एक बड़े अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये इन्वेस्टर कौन होता है? ये अमीर लोग इन्वेस्टर ही होते हैं। आज बड़े बड़े अमीर लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी पर। जब वो हाल देखा उन्होंने यहाँ पे कारोबार का, जब हाल देखा इंडस्ट्रीज़ का, तो फिर दिल चाहा कि यार प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अमीर बन सकता है। तो आज भी अगर अमीर बनना चाहें तो बस आप प्रॉपर्टी की तरफ तवज्जो दें, मगर ईमानदारी से, मगर दयानतदारी से। इसलिए कि क़यामत में ये एक हदीस में आता है कि इंसान के गले में कलावा डाला जाएगा जो उसने किसी की और की ज़मीन नाहक हथियाई है, तो कितना बड़ा अज़ाब है उसके लिए। तो असल आखिरत है, असल चीज़ दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। लिहाजा ईमानदारी का पहलू दोस्तों कभी नहीं छोड़िएगा। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।